दबाव में है। आपको याद अमेरिका दिला और दूं, पिछली इजराइल बार के जब ब्रिक्स की वही समिट वही हुई ब्राजील में, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो ट्रंप ने कहा कि ये आप वहां क्यों गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है रशिया टू सप्लाई पाकिस्तान विद द चीपेस्ट ऑयल बट नो डिस्काउंट फॉर इंडिया। सो दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज रशिया एंड इंडियाज आर फ्रेंड। हाँ, और वो बहुत ज्यादा अच्छे वही रिलेशन थे इनके। वही और एवरग्रीन दोस्त बोला जाता है इसको true, भी, true. वही है ना। और अब ऐसा हो रहा है कि भाई मित्रता रशिया कर रही, रूस कर रहा है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट में तेल बेचेगा और इंडिया को नहीं। तो लाइक दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर अस। बाकी देखते हैं वीडियो को देखकर क्या पता लगता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारी का जो युद्ध है उसको लेकर हर घंटे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर है जो कुछ घंटे पहले की और अभी थोड़ी देर पहले तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रही थी, और वो खबर ये है कि रशिया सस्ता तेल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं नवभारत टाइम्स की आपको एक खबर बताना चाहती हूँ और उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें लिखा है कि रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल की खरीद को ऑफर दिया है। पाकिस्तान में रूस के राजदूत एल्बर्ट खोरेव ने बताया है कि हम पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेल डिस्काउंट पर दिया जाएगा और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस की ओर से पाकिस्तान को ऐसे समय पर ऑफर दिया गया है जब ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी संकट है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने से के चलते समुद्री रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। रशिया के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, अब सच्चाई ये है कि भारत जो है, जो रूस का करीबी दोस्त था या रूस हमारा दोस्त था, उसमें दरार पड़ गई है काफी चीजों को लेके। एक तो ब्रिक्स के मामले में लेके, और दूसरा डी डॉलराइजेशन को लेके, और तीसरा जो हम वेपन्स हथियार खरीदते थे उसमें काफी कुछ कमी हुई है। और जिस तरीके से रूस देखता है, भारत धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल के कैंप में चला गया है, और इसकी वजह से जो है ये भारत और रूस के रिश्तों पे भी असर नहीं हुआ है। तेल पे भी बंद करना इसका असर था, लेकिन ब्रिक्स पे भी इस पे काफी असर हुआ है। अभी कल ब्रिक्स की मीटिंग होनी थी, उसमें जो है कोई कंसेंसस नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। और भारत का ये कहना है कि ब्रिक्स के अलग अलग देश, उनका अलग अलग इंटरेस्ट है और कोई यूनिटी नहीं है बोलते। ये मेरे ख्याल से ये फोनी आर्ग्यूमेंट है। भारत ने कुछ सीरियसली प्रयास नहीं किया है, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के दबाव में है। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब ब्रिक्स की समिट हुई ब्राजील में, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो ट्रंप ने कहा कि ये आप वहां क्यों गए, ये तो एंटी अमेरिकन अलायंस है। आप कहते हैं कि अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारे दुश्मनों से मिले हैं। तो उन्होंने खूब डांटा था और कहा था कि ये ब्रिक्स तो मर गया है, तो आप मरे हुए इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों रिश्ता रहता रखें, बोल के बहुत उन्होंने खपा उनकी एंगर बताया। तो दूसरी तरफ ये है कि भारत की ये पॉलिसी से इजराइल और अमेरिका और रूस के बीच में कई महीनों से, कई सालों से रूस और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान को लेके जब से अमेरिका वहां भाग के चला गया है, तालिबान की हुकूमत आई, तो ये लगातार पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चीन के बीच में वहां शांति और स्टेबिलिटी कैसा लाना है, जिसमें भारत को शामिल नहीं कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी टर्की भी इसमें शामिल होता है। तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हथियारों के लिए भी हम सीरियसली कंसिडर करेंगे अगर वो आती है तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है रूस और पाकिस्तान के बीच में। और रूस ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के इतने करीब ना हो जाए
कि अमेरिका इसको इस्तेमाल कर रहे सेंट्रल एशिया के जरिए, चाहे वो रूस हो या चीन हो। वो नाराज हैं इसलिए कि हम उनका जो डिस्काउंटेड ऑयल था वो हमने अमेरिका के और इजराइल के दबाव में आके मना कर दिया। मना कर जो दिया। वही दोस्त वही बोल के हम दिखावा बनाते थे, तो धक्का पहुंचा है दोस्त को, पुतिन को, और नाराज हैं और वो बताना चाहते हैं कि हम आपको सबक सिखाना चाहते हैं। और वही हो रहा है मेरे ख्याल से। और भारत अलग थलग हो रहा है। देखिए, हम कोई मेजर प्लेयर नहीं है ये गल्फ क्राइसिस में। अगर ब्रिक्स इनिशिएटिव लेता था और ईरान को एक डेलीगेशन भेजता था कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो जिसमें रूस, चीन और ब्राजील, साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्क, भारत भी शामिल होता था, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता था, ऐतिहासिक मौका था। तो हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं और ब्रिक्स को भी हम जो है धीरे धीरे कमजोर करना चाहते हैं। और रूस को पता चल गया कि भारत से कोई अब उम्मीद रखना बेकार है। मेन प्रॉब्लम जो है पूरा इंटरनल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल पॉलिसी एक हाथ में पहुंच गया है। ये बहुत खतरनाक है भारत के लिए। और ये ढंढोरा जो पीटते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत हैं, अब पूरे खुले आम जो है हमारी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत जो है दुश्मनों के साथ हमारे मिला हुआ है और इसको दोस्त मानना नहीं है, क्योंकि खामनेई के कंडोलेंस मैसेज नहीं दिए बच्चों को। 156 देश बच्चों को जो मारा गया, जब ईरान के 100 सेलर्स से मर गए। कल अली लारजानी की डेथ के बाद उन्होंने, लीडरशिप ने कहा कि इनके साथ साथ भी जो 80 हमारे सेलर्स मर गए उनकी भी मॉर्निंग होगी, और दो जो देश इनको जिम्मेदार है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब क्लियर धमकी है ईरान की तरफ से भारत को कि आपने ये नरसंहार समंदर में किया, आपने हमारे शिप को डुबाया, अमेरिका को, इजराइल को इंटेलिजेंस देख के। कोई आपका दुश्मन आपकी कुर्सी पे आके बैठ गया, इसका अर्थ यही है कि वो कुर्सी आपने छोड़ी है, नहीं तो वो कैसे बैठेगा। तो 50 साल की दोस्ती को ट्रंप के झूठी तारीफ के बदले में बेचना, ये तो बहुत ही सस्ती राजनीति है। जो हमको यूराल क्रूड था, जो हमको रशिया से मिलता था, जो वैसे भी ब्रेंट से करीब पहले तो $5-6 सस्ता होता था, लेकिन चूंकि यूरोपियन कंट्रीज ने उसका बहिष्कार कर दिया था यूक्रेन से लड़ाई के चलते हुए, तो वो $25-30 करीब सस्ता हमको मिलता था। अब वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब से भारत ने इस तरह से रशिया से तेल लेना बंद किया, अब उसको वही महंगे दाम पर मिल रहा है। जबकि पाकिस्तान को, जिसको इस पूरे गेम में बड़ा फायदा मिल गया, तो ऐसे में अगर उसको सस्ता तेल मिलेगा, जो हमारी जगह थी वो पाकिस्तान को मिल रही है। तो ये तो बड़े सोचने की बात है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। ट्रेड टैरिफ में हमें कोई छूट नहीं मिली है। यूक्रेन पर बार बार हमें डंडा मारा जाता है कि आप साइड लो, और हमारे जो H1B वीजा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहां काम करने गए हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती में एक तरफा कुर्बानी हमारी ली जाए और उसके बदले में क्या मिलता है, केवल फोटो ऑप मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड डोनाल्ड करते रहते हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता। व्यक्तिगत तो मोदी जी को भी कोई फायदा नहीं होता, वो जानते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो एक ग्लोबल साउथ में हमारी एक साख थी वो खत्म कर दी है इन्होंने पूरी तरह से। पाकिस्तान को सस्ता तेल दे रहा है और भारत को नहीं, भारत के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन क्या ये पुतिन का कोई डबल गेम आपको लगता है? नहीं, पुतिन का डबल गेम नहीं है। आप जैसी हरकतें करेंगे कुछ तो कुछ रशिया भी करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और ये अमेरिका की कह लीजिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जीत कह लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन है। हार यहाँ पे भारत रहा है। हाँ, भारत देश की संप्रभुता और भारत देश की जो बेसिक ट्रेड है उसका या इकोनॉमी है वो सफर कर रही है। उसका रीजन बताता हूँ। अब देखिए, पाकिस्तान दोनों तरफ से जीत रहा है। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान का रशिया के साथ भी ठीक हो गया। और अमेरिका इवेंचुअली, हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत बार बात की है बहुत दिनों पहले, कि अमेरिका यही करना चाह रहा है। अमेरिका इवेंचुअली इसी पे आएगा। ये जो ट्रेड डील है और ये सारी चीजें, ये टेम्पररी है। हमें हमेशा चाइना या यूएस से हमारे रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हुए।
रशिया से हमेशा रहे, ईरान से हमेशा रहे, रजा पहलवी के बाद और उसके से साथ भी हम लोगों ने 79 से खराब कर दिया। हमेशा से हमारा रिश्ता ईरान से अच्छा रहा, हमेशा से हमारा रशिया के साथ तो रशिया अच्छा ही के रहा साथ था, और वही। अनकंडीशनल रहा। एक ही देश कह सकते हैं जिसके साथ अनकंडीशनली अच्छा रहा, वो वही। रशिया रहा। लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा ये आंखों में उसके चुभता रहा है, पाकिस्तान को हमेशा ये आंखों में चुभता रहा है। तो ये जो हो रहा है, रशिया ने कहीं ना कहीं ये संदेश है, ये आप ये समझिए ये होना था, और ये भारत को संदेश है। जिन लोगों को थोड़ी सी भी विदेश नीति की समझ है, ये एम्बेसडर का स्टेटमेंट उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीधा सीधा रशिया कहना चाह रहा है कि हमारा रिश्ता भारत से खराब हो रहा है। आप ये समझिए कि मुझे अगर आपको ये बताना है कि मेरी आपके हिसाब से नाराजगी है और आपसे मेरे रिश्ते बहुत पहले से अच्छे हो, तो मैं आपका दुश्मन एक ढूंढूंगा और मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगा कि मेरा रिश्ता इसके साथ अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ तो खराब हो गया है। तो इसी तरीके से भारत को यह एहसास दिलाया जा रहा है, और ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज है कि भारत को, इनको नरेंद्र मोदी जी, और पता नहीं अब देखिए ये कोई और, अगर अब तो ये क्लियर है कि कोई मजबूरी, कोई ना कोई तो मजबूरी है, क्योंकि किसका फायदा हो रहा है, इंडिया का किसी भी तरह से किसका कैसे फायदा हो रहा है? आपकी इसराइल से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी अमेरिका से घनिष्ठता का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, ये तो कमेंसलिज्म ही है बेसिकली, कि यहां पे आपका उसका फायदा हो रहा है, अमेरिका का फायदा दिख रहा है, पाकिस्तान का फायदा दिख रहा है, और भारत का नुकसान दिख रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जो कर रहा है, यहां पे भी हम यहां भी फेल है। हमने बोला कि, अब सोचिए, भारत ने बोला कि संप्रभुता पे अफगानिस्तान के हमला है, ये हमें अपनी संप्रभुता पे हमला नहीं दिखाई दे रहा अब तक। हमें हमारा अफगानिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो हमला भी हमारे ऊपर हमला है ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो सीधे सीधे ट्रंप हमला कर रहे हैं। रशिया हमारा हमेशा से अलाई रहा है, उसको फिर ठीक किया जा सकता है, या तो ये रहते रहते मोदी जी कर ले, जो मुझे नहीं लगता कि अब इनके बस का है। अब ये सबको समझ में आता है, रशिया को भी समझ में आता है, ईरान ने भी, अब ईरान के स्टेटमेंट्स देखिए, ईरान ने कहा कि ज्यादातर भारतीय ईरान के करीबी हैं, ईरान से सिंपैथी रखते हैं, इंसानियत में विश्वास रखते हैं, तो ज्यादातर में बस भाजपा को वालों को हटा दीजिए। तो अभी ईरान के साथ आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अगर आप भी ईरान की जगह होते तो आप भी यही करते जो ईरान कर रहा है। मैं तो इसमें भी ईरान की बहुत समझदारी कर बताऊंगा, जिसमें जिस तरह से उसने डील किया है भारत को की तरफ, जैसा उसका नजरिया है वो बहुत अप्रिशिएबल है, वो दिखाता है कि हमारे रिश्ते, आप सोचिए एक इंसान को, मुझे जब मैं देखता हूँ ईरान के स्टेटमेंट्स, तो मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज एन अलाई, हम उतने लॉयल नहीं रह पाए जितना हमें रहना चाहिए था शुरू से। हम उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर का कॉल में भी हमको लेट हुआ, और वो क्यों हुआ उसका कारण कोई न पूछ रहा है ना ये बता पा रहे हैं। ये जो चुप्पी है आज भी हमारी सरकार की, आज भी जो चुप्पी है, ये चुप्पी क्या बताती है? ये कमजोरी दर्शाती है, ये मजबूरी दर्शाती है। लेकिन अब एक चीज जो साफ है, एकदम साफ है, वो ये है कि हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है, और इसके नाते ये लाइनों में जो लोग खड़े हैं, ये एकदम अवांछित था। यार मतलब किसको देखकर ना इतना बुरा लगा हम लोगों को, जो हमारे दोस्त थे, ईरान हो गया, रशिया हो गया, वो बहुत पुराने दोस्त थे, उसको छोड़ के इंडिया अमेरिका की बातें सुन रहा है। और अमेरिका, यार लिटरली आप कैसे कर सकते हो विश्वास अमेरिका पे, जब मतलब कि हमारे ट्रम्प के साथ नो डाउट, मतलब कि तब भी पुतिन के कंपैरिजन अच्छे रिलेशन है ना। जब तो पुतिन थे तो बेसिकली सॉरी, पुतिन तो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है रशिया के। जब उससे पहले जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, और उसके साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो इंडिया और अमेरिका का हो गया था सिस्टम थोड़ा खराब, है ना। तो सेम अभी होगा, लेकिन जो रशिया है और ईरान है वो तो बहुत पुराने दोस्त है, स्टिल अब ये चीजें हो रही है। हाँ, बट ये है कि हमें पता है कि जो इंडिया और ईरान की जो फ्रेंडशिप है वो काफी सालों से मतलब बहुत अच्छी थी। बट ये है कि अब पाकिस्तान को वो लोग मतलब ज्यादा वो कर रहे हैं और इंडिया को थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। बट मे बी उसके पीछे भी कुछ रीजंस हो। वही, अब वो तो आगे चीजें पता लगेगी। तो वैसे यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।